ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने अनन्तक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान अपने भक्तों को ऐसे लाड लडाते हैं जैसे माँ अपने बच्चों को। भगवान की हर क्रिया हर समय भगवत प्रेमियों के लिए होती है। जैसे जैसे भगवान के भगत उनको कहते हैं ऐसे ही उनको होना पड़ता है। ऐसे ही मातृ प्रेम, मातृभूमि प्रेम और भगवत प्रेम के बारे में परम आदरणीय गुरु जी श्री माधवराव सदाशिवराव गोलकर जी बता रहे हैं और उनका जीवन एक महान भगवत भगत, राष्ट्र भगत के रूप में था। उनका स्पष्ट मत था कि अपना दिव्य भारत राष्ट्र भगवान का साक्षात विग्रह है। वह मातृभूमि, मातृशक्ति तथा भगवत प्रेम को एक दूसरे का पर्याय मानते थे। इसलिए उन्होंने मातृ पूजन ग्रंथ का लोकार्पण करते हुए मातृ प्रेम, मातृभूमि प्रेम के विषय में जो महत्वपूर्ण अधिकार व्यक्त किए थे उनका सार अंश जहाँ बताया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है। वो कह रहे थे, मेरी माँ की अनेक संतानें हुई परंतु उनमें से मैं अकेला ही जीवित रहा। इस कारण मेरी माँ की ममता मुझ पर विशेष रीति से स्वाभाविक ही रही। इसी कारण मेरी माँ मेरे को बहुत प्रेम करती थी, प्यार करती थी। उनकी समस्त ममता मुझ पर ही केंद्र थी, किंतु मेरा केवल एक जज्बार सतत घूमते रहने वाला ही। एक बार मैं अपने घर से चल दिया, अदृश्य हो गया। किसी को भी पता नहीं था कि मैं कहाँ गया हूँ। केवल मेरे एक मित्र को, जो नागपुर में ही रहता था, मैं बताकर चला गया था। जब मैं नागपुर वापस आया तो पता चला कि माँ बीमार है। माता पिता उन दिनों नागपुर के समीप रामटेक में रहते थे। वहाँ मैं गया। श्री माधवराव जी कह रहे हैं कि माँ से मैंने उनकी तबीयत के बारे में पूछा। पता चला कि हृदय विकार है। डॉक्टर ने
अवजाइना पैक्टोरिस नाम का हृदय का रोग बताया था। माँ को बहुत कष्ट हो रहा था। हमारे मित्र डॉक्टर उन्हें औषधि दे रहे थे, किंतु उनके औषधि से लाभ नहीं हो रहा था। मुझे स्मरण होता है कि उस अवस्था में भी अपना गायब हुआ पुत्र लौटकर आया देखकर मैं मेरी सुख सुविधाओं की ओर स्वयं ध्यान देने लगी। फिर एक दिन मैं बोली, मुझे डॉक्टर की औषधि नहीं चाहिए, तू ही मुझे औषधि दे। मैं ना डॉक्टर था न वैद्य, कठ वैद्य भी नहीं हूँ, किंतु माँ का आग्रह था कि मैं उन्हें औषधि दूँ। उनके आग्रह के कारण मैंने उनका कहना मान लिया। मैं नागपुर आया। नागपुर में रामकृष्ण मिशन का आश्रम है। उस आश्रम में रोगियों को होम्योपैथिक औषधि मुफ्त देने की व्यवस्था है। वहाँ सर्व सामान्य लोगों की रोग मुक्ति के लिए एक बड़े साधु औषधि देते थे। मैं उनके पास गया, उनसे कहा, मेरी माँ को ऐसा कष्ट है, कौन सी औषधि उन्हें देना ठीक होगा। उस वीर साधु ने मुझसे ही पूछा, तुम्हारा क्या विचार है। मैंने उत्तर दिया, कुछ नहीं सोचा, आप ही कुछ दें। आपने यदि साधारण शक्कर की पुड़िया दी तो भी चलेगी। तब उन्होंने एक औषधि का नाम मुझे बताया। मैंने वह औषधि माँ को दी और सचमुच माँ को आराम हुआ, वह स्वस्थ हो गई। उसके बाद की वर्षों तक वह जीवित रहीं। स्वामी जी बता रहे हैं कि जब तक उनके हाथ पैर काम करते रहे तब तक वह घर के सब काम अपार कष्ट झेलते हुए करती रही। उन्हें दिल का दौरा फिर कभी नहीं पड़ा। बाद में उन्हें दिल का दौरा नहीं, पुत्र वियोग का दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने भी यही कहा कि चूंकि तुम घर से भाग गए थे, इसी से ऐसा हुआ। इस घटना से स्पष्ट है कि मैं माँ को सुख पहुँचाने वाला नहीं, दुख देने वाला ही ठहरा। फिर क्या हुआ, एक बार माँ को पक्षाघात हुआ, उनका दाहिना अंग निष्क्रिय हो गया। मुझे उस समय अपने निर्धारित प्रवास पर जाना था। मैं घर गया। मेरे साथ सदैव ही एक डॉक्टर रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये पैरालिसिस का स्ट्रोक है, एकदम आराम नहीं होगा। अन्य डॉक्टर भी आए और औषधि उपचार प्रारंभ हुआ। मैं ठहरा, हमेशा का प्रवासी। स्वीकृत कार्य के लिए मुझे ट्रेन से जाना था। मैं माँ से बोला, जाऊँ क्या? उन्होंने कहा नहीं। तो मैं बोला, ठीक है। अपने मुकाम पर आ गया। विचार किया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द करने के लिए सब स्थानों पर तार द्वारा सूचित करना होगा, किंतु फिर सोचा कि कुछ देर बाद निर्णय करूँगा। इसके बाद 11 बजे पुनः मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने कहा, जा। सोचने की बात है कि उन्होंने उस समय कैसा लगा होगा। क्या वह यह सोचती होगी कि अपनी कठिन बीमारी में इकलौता पुत्र भी समीप ना रहे। नहीं, ऐसा नहीं। बात यह थी कि मेरे द्वारा एक कार्य स्वीकृत है। इस कार्य में किसी प्रकार का विघ्न पड़ने देना उन्हें मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने मुझे जाने की अनुमति दी। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य का जीवन मरण किसी के पास रहने या ना रहने पर निर्भर नहीं। यह सब बताने का अर्थ कोई ऐसा ना समझे
कि मेरी माँ श्रेष्ठ जोगनी वगैरह थी। हाँ, वह भक्त जरूर थी और इसी कारण उनके मन में धैर्य उत्पन्न हुआ था। मेरी माँ सचमुच माँ थी। मेरे कर्तव्य मार्ग में उन्होंने अपनी बीमारी की बाधा भी नहीं आने दी। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि माँ के अनंत उपकार हैं। एक बार एक सेवक की माँ मेरी माँ के पास शिकायत लेकर पहुँची कि उसका दूसरा लड़का विवाह करने से इनकार कर रहा है। मेरी माँ ने उसकी सब बात शांतिपूर्वक सुनी और समझाते हुए कहा, तुम्हारा दूसरा लड़का विवाह नहीं कर रहा, परंतु पहले का विवाह तो हो चुका है। मेरा तो इकलौता पुत्र है और वह विवाह नहीं कर रहा। फिर भी मुझे दुख नहीं हो रहा। भला तुम क्यों मन खट्टा कर रही हो? मुझे लगा कि चलो अच्छा ही हुआ, राष्ट्र कार्य के लिए एक प्रचारक मिला। इस प्रकार उसने संघ कार्य में मेरी सहायता ही की। इस प्रकार की कुछ छोटी छोटी घटनाओं का स्मरण मुझे अपनी माँ की याद दिला रही है। मेरी माँ सचमुच माता थी। माता के कर्तव्य अथवा जिसे हम मातृत्व के गुण कह सकते हैं वह उनमें थे, परंतु मुझे मातृभक्त नहीं कहा जा सकता। वैसे मेरी योग्यता भी नहीं है। हाँ, ऐसी श्रेष्ठ माता के पुत्र के नाते यदि मुझे जहाँ निमंत्रित किया गया हो तो वह उचित ही हुआ है। एक बार अन्य घटना याद आती है। मनुष्य के जन्म ग्रहण करने के पूर्व जन्मदात्री माता उसके पार्थिव शरीर का स्वतः अपने रक्त से ही तथा जन्म के पश्चात अपने दूध से तथा आगे जीवन प्रेम से उसका पोषण करती हैं, किंतु निसर्ग नियम के अनुसार कभी ना कभी तो मातृवियोग का प्रसंग आता ही है। वैसे प्रसंग मुझ पर भी आया। इसकी सूचना मैंने अपने स्वभाव अनुसार कुछ लोगों को जिनके प्रति मेरा नितांत आदर है और उस मन स्थिति में भी जिनका मुझे स्मरण हुआ उन्होंने दी। उनमें से कामकोटि पीठ के आदरणीय श्रीमद शंकराचार्य जी को भी मैंने पत्र लिखा। उन्होंने हाथों हाथ 2 श्लोक के रूप में मुझे संतावना देने वाला पत्र लिखा था। श्लोकों का अर्थ इस प्रकार है। आस्ति चर्मय मानव देह धारणी तुम्हारी माँ यद्यपि नहीं रही, किंतु जो तुम्हारे समान असंख्य पुत्रों की माता है, जो केवल आज ही नहीं सहस्रों वर्षों से असंख्य पुत्रों की जन्मदात्री है और भविष्य में भी सहस्रों वर्षों तक ऐसे ही पुत्रों की माँ रहेगी। सबका धारण पोषण करने वाली पवित्र और नित्य चैतन्यमयी भारत माता विराजमान है। उस भारत माता के कार्यार्थ कटिबद्ध हुए तुम्हें मातृवियोग हो ही नहीं सकता। तुम शोक न करो, तुम्हारे लिए शोक का कारण नहीं है। मुझे लगता है कि जिस दिन पूज्य माँ का आदेश अवसान हुआ उस दिन मेरी आंखों से आंसू की एक ही बूंद नहीं टपकी। जो लोग वहाँ जा रहे थे उनके साथ मैं मुक्त रूप से बातें कर रहा था। हो सकता है अनेक वर्षों से जो सतत अभ्यास चला है उसी का जय परिणाम रहा हो। यह एक ऐसा प्रसंग था जब मन का संतुलन रखना कसौटी की ही बात है। भगवान की कृपा से मैं उस अवस्था से बाहर निकल सका। श्रीमद शंकराचार्य जी ने जो संतावना प्रदान की उससे हृदय में व्यापक वेदना का शमन तथा मन का संतुलन बनाए रखने का कार्य हो सका।
आगे मातृभगत का ह्रास के बारे में कहते हैं। इसलिए मातृ पूजन का विचार करते समय हमें अपनी जन्मदात्री माता के समान ही अपनी मातृभूमि का भी विचार करना चाहिए। किंतु दुर्दैव की बात है कि यह सब हमें बताना पड़ता है। जन्मदात्री के संबंधों में कितनी उत्कट प्रेम की भावना होनी चाहिए, परंतु इस भावना का लोप होता जा रहा है। आज ऐसे ही लोग कम ही मिलेंगे जो विशुद्ध मातृभूमि भक्त हैं। कुछ लोग हैं जो सत्ता, जस अथवा स्वार्थ के लिए मातृभूमि की भक्ति करते हैं, किंतु मातृभक्ति से ओतप्रोत हृदय का क्या कहीं दर्शन होता है? इसका उत्तर देना कठिन है। छोटे छोटे स्वार्थों के लिए मातृभूमि के पुत्र आपस में लड़ते झगड़ते दिखाई दे रहे हैं। लोग स्वार्थ के पीछे लगे हुए हैं, आपस में संघर्ष कर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर क्या कोई कह सकता है कि इनमें मातृभूमि की भक्ति है? वैसे यह हमारी मातृभूमि और हम इसके पुत्र हैं, यह नई बात नहीं है। अति प्राचीन काल से इस मातृभूमि के पुत्र के नाते हमारा जहाँ राष्ट्र जीवन रहा है, इस बात की घोषणा केवल हम ही करते हों सो बात नहीं। जिन लोगों ने भी निष्पक्ष होकर सत्य को देखने का प्रयत्न किया, उन सभी का यही कहना है। मेरे पास एक पुस्तक है, उसमें पुराने अंग्रेजी मासिक पत्र का एडनबरा रिव्यू के सन 1872 वर्ष के एक अंक का उदाहरण दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है, पृथ्वी पर हिंदू एक अति प्राचीन राष्ट्र है जो सभ्यता और संस्कृति में अद्वितीय है। पृथ्वी पर हिंदू जीवन अति प्राचीन राष्ट्र के नाते विद्यमान है। हम यह आज ही नहीं कह रहे हैं कि यह हिंदू राष्ट्र है। अंग्रेज राजकर्ताओं ने अपने साम्राज्यवादी स्वार्थों की पूर्ति के लिए हिंदू राष्ट्र जीवन को विशृंखल कर खिचड़ी राष्ट्र निर्माण करने का प्रयत्न किया। आज अंग्रेज राज्य प्रत्यक्ष रीति से हट गया है, किंतु फिर भी उनके द्वारा प्रचारित राष्ट्र विस्मरण के कार्य को लोग अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या इन्हें लोग कह सकेंगे ये हैं मातृभूमि के पुत्र? आज ये कहना कि हम मातृभूमि के पुत्र हैं, जहाँ ये कहना कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, विषय सख्त माना जाता है। परंतु यह धर्मशाला है, आओ जाओ, घर तुम्हारा है, ऐसा कहना अमृतमय समझा जाता है। यह तो बहुत ही दुख स्थिति है। अंग्रेजी में जिसे फैशन कहते हैं, वैसे ही यह सबका राष्ट्र है कहने की एक पद्धति आजकल चल पड़ी है। इस फैशन से स्वार्थ पूरा होता है, किंतु इससे मातृभूमि का विस्मरण होता है। आधुनिक जीवन प्रवाह के बहाने के कारण जन्मदात्री माँ के प्रति आदर बढ़ता जा रहा है। अपने जन्म को माता पिता से वैश्विक सुख का बाय प्रोडक्ट कहने की प्रवृत्ति का निर्माण हो रहा है। पूर्व काल में वशिष्ठ संकल्प कर उस पवित्र संकल्प से ही पुत्र प्राप्ति की जाती रही और शेष जीवन संयम से व्यतीत किया जाता था, किंतु आजकल सब कुछ बदल गया है। संपूर्ण जीवन काममय हो चुका है। जिस प्रकार हम जन्मदात्री को भूल गए, वैसे ही संपूर्ण राष्ट्र को जन्म देने वाली मातृभूमि को भूल गए। इन दो महान माताओं के विस्मरण के बाद ये कैसे संभव है कि सर्व सृष्टि को जन्म देने वाली अखंड मंडलाकार जगन माता का स्मरण रहे?
किसी को धर्म भाता नहीं। धर्म का नाम लिया कि जगन माता का स्मरण होता ही है और उसके साथ उनकी पूजा भी आती है। शिव के साथ शक्ति की पूजा स्वाभाविक ही जुड़ी हुई है। संत ज्ञानेश्वर ने जगन माता के स्वरूप का विशुद्ध वर्णन करते हुए उसे शिव शक्ति रूप ही बताया। हम सबको जगन माता के इस स्वरूप का विचार करना चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन का एक प्रसंग है। स्वामी जी साधना करने के बाद सिद्ध पुरुष हो चुके थे, फिर भी वह काली माता के भक्त थे। ईश्वर कृपा से तोतापुरी नाम के साधु से उनकी भेंट हुई। तोतापुरी द्वैत स्थिति की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त किए हुए श्रेष्ठ साधु थे। रामकृष्ण को अद्वैत ज्ञान पाने का अधिकारी पुरुष पाकर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अद्वैत का ज्ञान प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर तोतापुरी ने रामकृष्ण जी के सिर पर हाथ रखा। उस समय रामकृष्ण जी को समाधि लग गई। वह 3 दिन तक समाधि में रहे। श्वास का संबंधन भी बंद हो गया। इस पर तोतापुरी को आश्चर्य हुआ, किंतु इतना होते हुए भी रामकृष्ण जी की काली माता की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। काली माता के मंदिर में जाकर वह तालियां बजाकर भक्ति में मस्त हो जाते थे। तोतापुरी ठहरे कठोर अद्वैती। वह कहते थे कि जैसा पाठ पसारा व्यर्थ है, जग मिथ्या है और ब्रह्म ही केवल सत्य है। ऐसा होते हुए भी तुम काली माता की भक्ति क्यों करते हो? श्री रामकृष्ण जी ने उनसे कहा, मैं इनकी भक्ति करता हूँ, इसका कारण है कि ये जगन माता हैं। तोतापुरी को यह बात नहीं पड़ती थी। तोतापुरी वहाँ से अन्यंतर जाने के लिए तैयार हुए तो रामकृष्ण जी ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद तोतापुरी जी अस्वस्थ हो गए। उन्हें दस्त लगने लगे। औषधि आदि से भी कुछ लाभ नहीं हुआ। वह तत्व थे, पद्मासन लगाकर ध्यान करते थे, किंतु शारीरिक अवस्था की इस स्थिति में सब आसन लगाकर बैठना भी कठिन हो गया। तब यह सोचकर कि अब देह समाप्त करने का समय आ चुका है, किसी को कुछ भी न बताए हुए वह गंगा जी में उतर पड़े। काफ़ी देर तक गंगा जी में घूमने के बाद भी उन्हें डूबने लायक पानी का स्थान नहीं मिला, इसलिए वह वापस आए। उनके मन में विचार आया कि ऐसा क्यों हुआ। जब वह इस विचार में मगन थे, उन्हें जगन माता का साक्षात्कार हुआ। जगन माता ने उनसे कहा, मुझे पार कर ब्रह्म को पाया जा सकता है, इसलिए मुझे समझे बिना ब्रह्म कहाँ से प्राप्त होगा। मैं यदि पार ना जाने दूं तो वह दिखाई कैसे देगा। श्री रामकृष्ण सदैव एक कथा सुनाते थे। राम लक्ष्मण सीता वन में चलते थे, तब राम और लक्ष्मण के बीच में सीता जी चलती थी। एक पंक्ति में तीनों चलते थे और इसीलिए बीच में सीता के आने के कारण लक्ष्मण को राम नहीं दिखाई पड़ते। तो सीता जी बीच में चलते हुए अपना एक पग थोड़ा बाजू में रख लेती ताकि लक्ष्मण को श्री राम दिखाई पड़े। ठीक ही है, माया बाजू होने पर ही पर ब्रह्म के दर्शन संभव हैं। ये साक्षात्कार तोतापुरी को भी हुआ। इसके बाद उनकी बीमारी ठीक हुई और वह काली माता के दर्शन करने के बाद वहाँ से वापस हुए। इसलिए यह स्पष्ट है कि जगन माता के सिवाय ज्ञान नहीं। उपनिषद या अन्य कहीं एक कथा आती है, युद्ध में दैत्यों का पराभव करने पर देवताओं को अपने पराक्रम का भारी गर्व हो गया। ऐसा गर्व होना अच्छी बात नहीं, इसलिए
जिस समय सब देवता सभा में विराजमान थे, उनके समक्ष अकस्मात एक भव्य रूप प्रकट हुआ। ग्रंथ में उसे यक्ष कहा गया है। दैत्यों से भी अधिक भयंकर उस रूप को देखकर सब देवता घबरा गए। अब किसी न किसी को उसका सामना करना पड़ेगा, इसलिए तय हुआ कि ये सबसे बलवान हो। जो सबसे बलवान हो वह पहले जाए। सर्वप्रथम वायु देवता ही सामने आए। यक्ष ने वायु से पूछा, तुम्हारी शक्ति किस बात में है? वायु ने कहा, मैं अपनी शक्ति से सारी सृष्टि को हिला सकता हूँ। यक्ष ने कहा, ठीक है, यह घास का तिनका जहाँ रखा है इसे हिला दो। वायु ने अपनी सब शक्ति लगा दी, किंतु उस घास के तिनके को वह हिला तक न सके। आखिर लज्जित होकर वापस आ गए। तब अग्निदेव उठे, किंतु अग्नि भी अपनी समस्त दायक शक्ति का प्रयोग कर थक गए, उस तिनके को जला ना पाए। अंत में इंद्र भी गए, किंतु यक्ष ने यह दर्शाकर कि मानो इंद्र की कोई विसात ही नहीं है, वह इंद्र के समक्ष स्वयं अंतर्धान हो गया। तब इंद्र विचार करने लगे कि देवताओं को क्या बताया जाए। सब देवताओं के इस पराभव का क्या कारण हो सकता है? इस प्रश्न पर इंद्र सोच रहे थे कि उन्हें एक देदीप्यमान स्त्री दिखाई दी। अत्यंत तेजस्वी हेमवती स्वरूपा। उस स्त्री ने कहा, तू जिसकी खोज कर रहा है, जिससे वायु गतिमान है, जिसके कारण अग्नि में दैकता है, वह तो समस्त सृष्टि की शक्ति परब्रह्म की जननी है। यही जगन माता मातृत्व का मूल स्वरूप है। विश्व में मातृत्व का इतना उदात्त विचार किसी ने प्रस्तुत नहीं किया है। मातृत्व के संबंध में कोमलता और पवित्रता के विचार तो सर्वत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। रोमन कैथोलिकों में मैडोना और उनके पुत्र यीशु के ऐसे चित्र जो हृदय को स्पर्श करने वाले अत्यंत प्रेमवान हैं, पूजे जाते हैं। आपने जहाँ ज्ञानदायी, करुणामयी, जगत के धारण करने वाली, पालन करने वाली होने के साथ साथ संहार स्वरूपणी शक्ति, इन तीन रूपों में उनका वर्णन हुआ है। जगन माता का यह स्वरूप अन्य लोगों के ध्यान में नहीं आया। हमारे जहाँ माता, मातृभूमि और जगन माता, ये त्रिविध रूप मातृत्व के बताए गए हैं। अब हमें विचार करना चाहिए कि क्या हम इस संसार में केवल खाने पीने के लिए जीवित हैं? इस प्रकार का जीवन तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं। मनुष्य तो विचार करने वाला बुद्धिमान प्राणी है। इसलिए अपने हृदय में मातृत्व के संबंध में श्रेष्ठ भावना जगाकर अत्यंत कृतज्ञता के साथ इस जन्मदात्री धरित्री और जगदात्री से अपना माता पुत्र का नाता है, ऐसा मातृत्व के स्वरूप का ध्यान धारण और उसकी उपासना करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ इसका पालन करना चाहिए। मानव जीवन के में कृतज्ञता का स्थान असामान्य है। आजकल हम कहते हैं कि हमारी बड़ी प्रगति हो रही है, किंतु मनुष्य कृतज्ञता भी भूलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अपने निजी सुख में डूबा वह माँ को भूलता है। कृतज्ञता की भावना क्षीण हुई प्रतीत होती है। जहाँ प्रगति नहीं, मानवता से विमुख होने वाली बात है। स्वार्थ की दृष्टि लेकर नहीं, अपितु सब ज्ञान देने वाली शक्तिदात्री
ऐसी उनके संबंध में वास्तविक भावना होनी चाहिए। सर्वज्ञान प्रदायिनी शक्ति धात्री जगन माता की वास्तविक भावना के अभाव और केवल स्वार्थ सीमित दृष्टि से ही उनकी ओर देखने के कारण जीवन पशुतुल्य बनता जा रहा है। काम प्रधान जीवन सुसंस्कृत मनुष्य के जीवन का लक्षण नहीं है। अतः अंतःकरण में यदि कृतज्ञता का भाव नहीं रहा हो तो जीवन जंगली हो जाता है। इसलिए सुसंस्कृत होकर माता के प्रति अपनी भक्ति उनके इन त्रिविध स्वरूपों में नित्य करना अत्यावश्यक है। इसी में मातृ प्रेम की सफलता निहित है और यही परिपुष्ट होकर भगवत प्रेम में परिणत हो जाती है। जैसे जैसे मातृभक्ति परिपक्व होती है ऐसे ही भगवत प्रेम परिपक्व हो जाता है। बिना शक्ति के भगवान को मिलना, भगवान से प्रेम करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए लोग वृंदावन में राधे राधे, राधे श्याम, सीताराम सीताराम, ओम नमः शिवाय के साथ शक्ति आदि शिव शक्ति बहुत सारा के कीर्तन में नाम लेते हैं। भगवान को पाने के लिए लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम आदि गुणों का आचरण होता है। क्योंकि इसीलिए मातृभक्ति के लिए स्वामी जी बता रहे थे कि पहले शक्ति का नाम आता है, उसके बाद भगवान का लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम, सीताराम आदि जो अनेक गुण कीर्तन करते करते लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। जब तक जगत जननी जगधात्री शक्ति का हम कीर्तन नहीं करते तब तक हमको भगवत प्रेम करना मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए लोग भगवान का कीर्तन करते समय पहले माता का नाम, जगधात्री का नाम लेते हैं। सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।